दोस्तों अगर आप एक ट्रेडिंग की दुनिया में आ ही गए हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानेंगे तो भाई आप लोग ट्रेडिंग की फील्ड में आकर के आप लोग ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं जो आप लोगों की भाई सब जिंदगी बदल सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर वीडियो पर आए हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों होता क्या है, कभी भी आप लोग जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो अधिकांशतः आप लोग बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, ब्लॉगिंग को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और डिफरेंट टाइप के आप लोग चैनल देखते हैं, जहां से आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज सीख करके कहीं से आपने स्टॉप लॉस सीख लिया, कहीं से आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया, कहीं से आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, कहीं से आपने ग्रीन कैंडल के बारे में जान लिया, कहीं से आपने रेड कैंडल के बारे में जान लिया। यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने डिफरेंट चीजों के बारे में जान लिया। यानी आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट की, कोई यहां से की, कोई यहां से की, यानी डिफरेंट टाइप से आप लोगों ने कर लिए। अब क्या है कि जो ट्रेडिंग है आपने कम से कम 20 से 30% तो आप लोगों ने यूट्यूब से इकट्ठा नॉलेज ले लिया, राइट? ले लिया कि नहीं ले लिया? जी हाँ ले लिया। अब बात आती है कि अगर हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो हम ट्रेड ले रहे हैं, क्या हम जिस पोजीशन पर ट्रेड लेने जा रहे हैं क्या पोजीशन सही है हम लोगों के लिए, या फिर हम लोग अगर कोई दूसरी पोजीशन पर अगर हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो क्या वो पोजीशन हमारे लिए बिल्कुल राइट है, फिट है, फाइन है, गुड। अगर हम लोगों को लगता है कि भाई जैसे कॉल पोजीशन होती है, पुट पोजीशन होता है, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि भाई हम लोग कॉल पोजीशन में कब हम लोग ट्रेड कर लें और पुट पोजीशन में हम लोग कब ट्रेड लें। आपने देखा होगा RSI देखा होगा, MACD मॉडल देखा होगा, कई सारी चीजों के बारे में जाना होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का जो प्रयोग है आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग के बारे में जानकारी करना बहुत ज्यादा आपको जरूरी है और शेयर मार्केट में आप लोग निवेश करने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमेशा की भांति हमारे वीडियो पर आप लोगों को नई चीजें सिखाई जाती हैं और नई चीजें आप लोगों को बताई भी जाती है कि ताकि आप लोग अपने बिगनर्स टाइम में कोई भी ऐसी गलती ना करें कि आपको कोई एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे। कैंडलस्टिक पैटर्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनका विश्लेषण करके आप बाजार के रुझान को भी समझ सकते हैं कि मार्केट कहां जा रहा है, पोजीशन कौन सी बनी हुई है, क्या मार्केट हमारा अभी यहाँ पर कुछ हमको बेनिफिट देके जाएगा या फिर अथवा नहीं जाएगा, मार्केट का टोटल एनालिटिक्स क्या है और एनालिसिस क्या है, एनालिटिक्स एंड एनालिसिस। बताने के कुछ प्रमुख आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दूं, बड़े गौर से समझिएगा। एक आपने नाम सुना होगा डोजी कौन कौन जानता है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। डोजी कैंडल, भाई जो डोजी पैटर्न होता है ना वो तब बनता है जब ओपन और क्लोज जो कीमतें होती है लगभग बराबर होती हैं। कैसी होती है? लगभग बराबर होती हैं और यह अनिश्चितता को दर्शाता, भाई निश्चितता को नहीं अनिश्चितता को दर्शाता है और यह संकेत दे सकता है कि वर्तमान ट्रेड समाप्त होने वाला है। एक जो डोजी कैंडल होती है वो हमें से यही बताती है। अब सेकंड होती है आपकी एक हैमर कैंडल। क्या होती है? हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होती है जो नीचे की तरफ मोमबत्ती होती है और निचला थोड़ा शैडो लंबा होता है और बॉडी छोटी होती है। यह संकेत देता है कि बिकवाली का जो दबाव है कम हो रहा है और खरीदारी की संभावना बढ़ रही है, जिसको हम लोग हैमर कहते हैं। शूटिंग स्टार वो होती है जहां पर आप लोगों के लिए एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। शूटिंग क्या है? एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि ऊपर की तरफ होती है, यानी ऊपर की तरफ मोमबत्ती होती है और इसका ऊपरी जो शैडो होता है वो लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। और बात करें बॉडी छोटी होती है, लेकिन इसका जो संकेत है ना खरीदारी का दबाव कम हो रहा है और बिकवाली की जो संभावना है वो अत्यधिक हो रही है। अब बात आती है आप लोगों की बुलिश इनगल्फिंग। भाई बुलिश इनगल्फिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये महीने में एक बार आती है, फिर 2 महीने एक बार आती है, फिर 3 महीने में एक बार आती है। यह पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बेरिश कैंडलस्टिक एक बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक पूरी तरीके से उसको कवर कर लेती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए मेरी उंगली है, ठीक है ना, इस उंगली को ढकने के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी उंगली आएगी मेरी, कौन सी? जैसे ये वाली उंगली है, ठीक है, ये वाली उंगली। अगर इसने इसको पूरा ढक लिया, ऊपर से यहाँ थोड़ी निकली और नीचे से, तो भाई क्या है कि इसको अगर इतना थोड़ा ऊपर निकला और नीचे और भाई से इसको इनगल्फ कर लिया यानी इसको छिपा लिया, तो भाई सब ये समझो कि बुलिश कैंडलस्टिक पूरी तरीके से कवर कर लेती थी। तो एक बुलिश रिवर्सल का भी बहुत बड़ा संकेत होता है। अब आता बियरिश रिवर्सल होता है भाई, एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग होती है
और ये जो पैटर्न है ये तब बनता है भाई साहब कब, जब छोटी बुलिश कैंडलस्टिक को एक बड़ी बेयरिश कैंडलस्टिक पूरी तरीके से कवर कर लेती है भाई, पूरी तरीके से। हाँ, और यह एक बेयरिश रिवर्सल का भी संकेत होता है। कौन सा? बेयरिश रिवर्सल का भी संकेत होता है भाई। जब ये चीज होती है तो मार्केट एकदम तबाही मचा देता है। अब बात आती है कि भाई लाइव ट्रेडिंग में कैंडलिक पैटर्न को हम लोग, कैंडलस्टिक पैटर्न का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। नंबर 1, आपको ट्रेड की पहचान करना आना चाहिए। कैसे? जब कैंडलिक स्टिक को छुई होती है, कैंडलिक स्टिक होती है ना, तो पैटर्न का जो उपयोग है करके आप लोग मौजूदा ट्रेड की पहचान कर सकते हैं, साथ ही और यह जान सकते हैं कि ट्रेड कब रिवर्सल हो जाता है। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होता है भाई साहब? एंट्री पॉइंट वो होता है जैसे विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न का विश्लेषण करके आप सही समय पर क्या करते हैं, एक एंट्री लेते हैं और जिससे आपका की लाभ बढ़ जाता है। और जब लाभ बढ़ जाता है फिर आप लोग उसको एग्जिट भी कर देते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट की जो है वो आपको गणना करना, जैसे सेट करना पड़ता है भाई साहब। क्या होता है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप उसका सही मायने में सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और सही स्टॉप लॉस और टारगेट स्तर निर्धारित कर सकते हैं जिसमें जोखिम आपको कम होता है और यहां से आप लोग बहुत अच्छे से पैसा भी बना सकते हैं। भाई कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए क्या है कि लाइव ट्रेडिंग टिप्स होती है, जैसे चार्ट का विश्लेषण करना होता है। जब हम लोग कोई भी लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ध्यानपूर्वक हमको देखना पड़ता है कि मार्केट की जो कैंडल है, कैंडल को पहचानना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि आखिर मार्केट क्या मोमेंटम दे रहा है, क्या ये मोमेंटम हमारा बुलिश तो नहीं हो सकता, कहीं बेरिश तो नहीं हो सकता, मार्केट कहीं हमारा साइडवेज तो नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि ट्रेडिंग करने तो आ जाते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं है कि भाई हम लोगों को ट्रेड का कुछ ट्रेडिंग का टीवी पता हो। अब जैसे क्या कि जैसे मार्केट न्यूज और इवेंट वगैरह होते हैं जैसे, तो आप लोगों को देखना चाहिए कि जैसे भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बड़ी अपडेट तो नहीं है, वित्त मंत्री की तरफ से कोई बड़ा अपडेट तो नहीं है सरकार के लिए, थोड़ा सा उसमें भी जो मार्केट है ना कुछ बूम बूम ऐसे हो जाता है, अप डाउन उसमें हो जाता है, बहुत अंतर होता है भाई। अब इलेक्शन का दौर था ना, इसमें भी मार्केट काफी ज्यादा भाई साहब एकदम क्रैश होकर गिर गया था, बहुत खतरनाक तरीके से। लोगों का भाई साहब 48 लाख करोड़ पैसा डूब गया था, बताओ। तो भाई इसमें क्या है कि भाई लोगों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। तो यही चीज होती है। अब जैसे एक होती है आप लोगों की इनसाइड बार होती है। इनसाइड बार पैटर्न तब बनता है जब कैंडलस्टिक की जो बॉडी है पूरी तरीके से पिछले कैंडलस्टिक की बॉडी के अंदर होती है और यह पैटर्न संभावित रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट का भी संकेत दे सकता है। ये चीज होती है। एक होती है आपकी आउटसाइड बार। आउटसाइड बार पैटर्न तब बनता है जब एक कैंडलस्टिक की बॉडी पूरी तरीके से कैंडलस्टिक की बॉडी को क्या है कवर करता है और यह जो पैटर्न है ना, तो क्या कहता है ट्रेड कंटिन्यूएशन को क्या करता है रिवर्सल या फिर संकेत का ये लोग क्या कर सकते हैं कि संकेत हो सकता है कोई कि भाई कोई एक रिवर्सल आने वाला है, या फिर आप लोग यहाँ पर कोई भी एक ट्रेड की जो पोजीशन है आप उसको देख सकते हैं कि आखिर क्या मान इसका निकल रहा है, क्या हम यहाँ पर हमारे लिए जो अच्छी बाइंग है या फिर अच्छी सेलिंग है, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ता है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ट्रेडिंग से रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।